गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग हिंदी में निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा पाठ पढ़ रहे थे और पिछली कक्षा में हम लोगों ने काका कालेलकर का जीवन परिचय पढ़ लिया था तथा हम लोगों ने निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा पाठ पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे गद्यांश की व्याख्या क्या है। तो पहला गद्यांश है बच्चों की कस्तूरबा रामायण भी ठीक ढंग से नहीं पढ़ सकी। राष्ट्रीय संत तुलसीदास द्वारा लिखा हुआ सती सीता का वर्णन भले ही वह ठीक समझ ना सकी हो, फिर भी प्रत्यक्ष सती सीता तो बन ही सकी। दुनिया में दो अमोघ शक्तियां हैं, शब्द और कृति। इसमें कोई शक नहीं कि शब्दों ने सारी पृथ्वी को हिला दिया है, किंतु अंतिम शक्ति तो कृति ही है। महात्मा जी ने इन दोनों शक्तियों की असाधारण उपासना की है। कस्तूरबा ने इन दोनों शक्तियों में से अधिक शक्ति अधिक जो है वो श्रेष्ठ शक्ति कृति की नम्रता के साथ उपासना करके संतोष को माना और जीवन सिद्धि प्राप्त की है। इस गद्यांश में बच्चों आप जो संदर्भ लिखेंगे वो इस प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित पाठ निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक काका कालेलकर हैं। बच्चों इस गद्यांश में कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि कठिन हैं। उनके अर्थ इस प्रकार है कि अमोद का अर्थ है अचूक, शब्द का अर्थ है वचन, कृति का अर्थ है रचना और उपासना का अर्थ है पूजा। इसकी व्याख्या बच्चों इस प्रकार है कि जो लेखक हैं वो कस्तूरबा जी के गुणों से प्रभावित होकर के उनकी तुलना जो है सती सीता से करते हुए कहते हैं कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित मानस को भले ही जो है सती जो कस्तूरबा जी हैं वो समझ ना सकी हों, पढ़ ना सकी हों, और जो तुलसीदास द्वारा जो रचा हुआ है सती सीता है वो भी उन्हें समझ में ना आया हो, लेकिन फिर भी उनके गुण जो कैसे थे वो सती और सीता के समान थे। लेखक कहते हैं कि बच्चों संसार में दो ऐसे शक्ति हैं, अचूक शक्तियां, जो कि वचन और कर्म हैं। ये शक्तियाँ ये कभी निष्फल नहीं जाती, इसलिए इन्हें अचूक शक्तियाँ कहा गया। यानी कि जब आप किसी से वचन करते हैं ये भी अचूक होता है, और अचूक शक्ति और जो आप कर्म करते हैं वो भी अचूक शक्ति होती है। कुछ व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा संसार को मार्ग निर्देशन करते हैं, यानी कि उन्हें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण उसमें भी है शक्ति संपन्न होते हुए वचन कर्म के बिना बेकार है। यानी कि अगर आप कर्म नहीं करते हैं तो वो जो आपने वचन दिया है वो बेकार है। अर्थात जब तक वचन या शब्द के साथ कर्म का सिद्धांत नहीं है, शब्द या वचन महत्वहीन है। अतः लेखक ने वचन के स्थान पर कर्म अथवा व्यवहार को अंतिम शक्ति कहा। यानी कि अंतिम शक्ति क्या है बच्चों? व्यवहार करना है, कर्म करना है। ठीक है, तो व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, वचन तो देना करना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ कर्म जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट इसमें और लेखक कहते हैं कि बच्चों की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने वचन और कर्म दोनों को ही असाधारण रूप से प्रयोग किया। और जो हमारे राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी जी, उन्होंने वचन तो दिए ही दिया, साथ में उन्होंने कर्म भी किया। अर्थात उन्होंने जैसा कहा वैसा व्यवहार में भी कर दिखाया। उनके वचन और कार्यों में कोई भेद नहीं था, यानी कि जो वो कहते थे वो करते थे। जबकि कस्तूरबा ने शब्द की तुलना में कृति अर्थात कर्म को श्रेष्ठ माना है। और जो कस्तूरबा थी वो क्या करती थी? कर्म को श्रेष्ठ मानती थी। वे जीवन भर नम्रता के साथ कर्म साधना में लगी रहीं और उन्होंने अपने पूरे जीवन में कर्म ही करती रहीं वो। नेक्स्ट गद्यांश है बच्चों, कस्तूरबा ने अपनी कृति निष्ठा के द्वारा ये दिखा दिया कि शुद्ध और रोचक साहित्य के पहाड़ों की अपेक्षा कृति का एक कण अधिक मूल्यवान और आबदार होता है। शब्द शास्त्र में जो लोग निपुण होते हैं उनको कर्तव्य अकर्तव्य की हमेशा ही चिकित्सा करनी पड़ती है। कृति निष्ठ लोगों को ऐसी दुविधा कभी परेशान नहीं कर पाती। कस्तूरबा के सामने उनका कर्तव्य किसी दिए के समान स्पष्ट था। कभी कोई चर्चा शुरू हो जाती तब मुझसे यही होगा और ये नहीं होगा, इन दो वाक्यों में ही वो अपना फैसला सुना देती थी। कृति निष्ठा का अर्थ होता है बच्चों कर्म में निष्ठा। आबदार यानी कि कांति युक्त, निपुण यानी कुशल, विचिकित्सा यानी कि संदेह और दुविधा। बच्चों अब इसमें जो व्याख्या है वो देखते हैं कि लेखक कहते हैं कि कस्तूरबा जी ने अपनी कर्तव्य निष्ठा से उन साहित्यकारों के सम्मुख एक आदर्श प्रस्तुत किया है जो केवल शुद्ध साहित्य रचना के कर्म में लिप्त है। यानी जो कस्तूरबा थी वो अपने कर्तव्यों में
उन साहित्यकारों के जैसे जो और भी साहित्यकार थे उनके जैसे उन्होंने अपने आदर्श को प्रस्तुत किया, जो केवल साहित्य की रचना में ही वो दिखा पाए, लेकिन उन्होंने कस्तूरबा जी ने अपने कर्मों में दिखा दिया। लेखक कहते हैं कि कस्तूरबा जी के अनुसार साहित्य रचना की अपेक्षा अगर ये साहित्यकार अपने कर्तव्यों से समाज में कुछ योगदान दें तो वह इनके साहित्य से अधिक मूल्यवान होगा। और कस्तूरबा जी ये कहती थी कि जो साहित्यकार इतनी बड़ी बड़ी रचनाएं लिख रहे हैं समाज के लिए, तो अगर वे रचनाएं लिखने के अलावा उन समाज में कुछ सुधार लाएं या कर्तव्य करें तो हो सकता है कि साहित्य से ज़्यादा वो मूल्यवान हो और महत्वपूर्ण एवं अधिक सम्मानित भी होगा। लेखक कहते हैं कि जो व्यक्ति शब्द शास्त्र से निपुण होते हैं, अर्थात अपने वक्तव्यों, अपने भाषणों व अपनी बोली द्वारा सबको अपनी ओर आकर्षित करने में निपुण अर्थात समर्थ होते, वे व्यक्ति ही सदैव निश्चय और अनिश्चय में की दुविधा में उलझकर कर्तव्य और अकर्तव्य के मध्य फंसे रहते हैं। यानी कि जो लोग जो हैं केवल भाषण ही दे पाते हैं, केवल बोली बोल पाते हैं, केवल साहित्य में ही शब्द शास्त्र में ही अपनी निपुणता दिखाते हैं, वे केवल निश्चय और अनिश्चय में ही वो उलझ करके रह जाते हैं, कर्तव्य और अकर्तव्य में उलझ के रह जाते हैं कि हमें करना है कि नहीं करना है। लेखक ये भी कहते हैं कि कर्तव्यनिष्ठ लोगों के समक्ष कभी इस प्रकार की दुविधा उत्पन्न नहीं होती है, और जो व्यक्ति कर्म करते हैं, जो कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, उनके सामने इस प्रकार की कोई भी दुविधा नहीं होगी, क्योंकि वे कभी अपने कर्तव्यों के विषय में संशित नहीं होते, यानी कि उन्हें संदेह नहीं होता अपने कर्मों में। कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों के कर्तव्य सदैव दिए के समान प्रकाशवान होकर उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए निर्देशित व आकर्षित करते रहते हैं। यानी कि जो कर्तव्य निष्ठ व्यक्ति होते हैं वे वो जो कर्म करते हैं, उनके जो कर्तव्य होते हैं सदैव उनको दिए के रूप में होते हैं उनके लिए, जो उन्हें रास्ता दिखाते रहते हैं और उन्हें दिशा निर्देश करते रहते हैं। लेखक कहते हैं कि कस्तूरबा जी के कर्तव्य भी दिए के समान प्रकाशवान होकर के सदैव उनके सम्मुख स्पष्ट रहा करते हैं। और जो काका कालेलकर जी जो लेखक हैं इसमें, वे ये कह रहे हैं कि कस्तूरबा जी ने जो कर्म किए हैं वही उनको दिए के समान, यानी कि उन्हें रोशनी दिखा रहे हैं, उन्हें प्रकाशवान कर रहे हैं ताकि वो अपने कर्म कर सकें। वे अपनी क्षमताओं के प्रति भी स्पष्ट थी, यानी कि जो उनकी क्षमता थी उसके प्रति भी वे स्पष्ट थी कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। यदि कभी किसी विषय पर कोई चर्चा या परिचर्चा होती थी, यानी कि कोई भी बात होती थी, तो वह केवल 2 ही वाक्यों में अपना पूरा निर्णय दे देती थी और कहती थी कि ऐसा होगा या नहीं होगा, उनसे ये कार्य होगा या नहीं होगा, ये बस इतना ही कह देती थी। वे कभी अपने कर्तव्यों को लेकर संशय में नहीं रहीं, अपितु तो सदैव ही सीधे सपाट वाक्यों में अपने निर्णय सुना दिया करती थी। यानी कि सीधे सीधे वो बोल देती थी कि मुझे ये करना है या नहीं करना, बस 2 वाक्य में ये पूरा कर देती थी। अब बच्चों गद्यांश नंबर 3 है कि आज के ज़माने में स्त्री जीवन संबंध के हमारे आदर्श हमने काफ़ी बदल दिए हैं। आज कोई स्त्री अगर कस्तूरबा की तरह अशिक्षित रहे और किसी तरह महत्वाकांक्षा का उदय उसमें ना दिखाई दे तो हम उसका जीवन यशस्वी या कृतार्थ नहीं कहेंगे। ऐसी हालत में जब कस्तूरबा की मृत्यु हुई तो तब पूरे देश ने स्वयं स्फूर्ति से उनका स्मारक बनाने का तय किया और सहज इकट्ठी ना हो पाए इतनी बड़ी निधि इकट्ठी कर दिखाई। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारा प्राचीन तेजस्वी आदर्श अब देश मान्य है, हमारी संस्कृति की जड़ें आज भी काफ़ी मजबूत हैं। बच्चों इस गद्यांश में कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे कि महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा का अर्थ होता है बच्चों बड़ा बनने की इच्छा। अशिक्षित यानी कि अनपढ़, यानी कि स्कूली पढ़ाई न पढ़ करने वाला। कृतार्थ यानी कि धन या फिर सफल। स्फूर्ति का अर्थ होता है तत्परता या फिर निधि, और निधि का अर्थ होता है धन। इसमें बच्चों जो व्याख्या है वो इस प्रकार है जो लेखक कर रहे हैं कि लेखक कहते हैं कि आज स्त्रियों के जीवन संबंधी आदर्श बदल गए हैं। यानी कि आज की जो स्त्रियां हैं उनका जो जीवन शैली है वो बिल्कुल बदल गई है। पुराने समय में स्त्री अगर शिक्षा पर जोर नहीं दिया जाता था बल्कि उनके घरेलू लज्जाशील रूप को अच्छा माना जाता था। यानी कि पहले ज़माने में क्या होता था कि जो स्त्रियां थी उनको कहा जाता था आप घरेलू काम करें और उन्हें लज्जाशील ही रहना पड़ता था। यही कारण था कि पहले अधिकांश स्त्रियां अशिक्षित ही रहती थीं, अर्थात उन्हें पुस्तकीय ज्ञान नहीं मिलता था। जबकि आज स्त्रियां शिक्षित हो रही हैं, यानी कि पहले कोई शिक्षित नहीं थी और आज जो है उन्हें शिक्षा मिल रही है, क्योंकि शिक्षा आवश्यकता बन चुकी है और आज की जो शिक्षा है वो आवश्यक हो गई है। आज कस्तूरबा की तरह
घर पर ही रहकर गृहस्थी चलाने वाली स्त्री को यशस्वी और सफल नहीं माना जाता है। और पहले जो थी जो स्त्रियां थी उनको इसलिए सफल नहीं माना जाता था क्योंकि वो गृहस्थी का जीवन चलाती थी। और आज की अगर स्त्रियां घर के केवल घरेलू कार्य करती तो उन्हें यशस्वी या सफल नहीं माना जाता है। कस्तूरबा ने अशिक्षित और महत्वाकांक्षा रहित रहते हुए भी अपने आचरण से अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। लेकिन जो कस्तूरबा जी थी उन्होंने अशिक्षित होने के बाद भी अपनी जो महत्वाकांक्षा थी वो उन्होंने अपनी प्रकट करी। और आज उनका जो आचरण था वो इतना अनूठा था कि उसके द्वारा लोगों को उदाहरण भी प्रस्तुत किया। उनके इन्हीं गुणों से प्रभावित होकर के उनकी मृत्यु के उपरांत देशवासियों ने उनका स्मारक बनवाने का निर्णय किया। और जो इनके जो गुण थे इससे ज़्यादा यहाँ की जनता प्रभावित हुई कि जब वो उनकी मृत्यु हुई तो उनकी स्मारक बनवाने के लिए लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, जिसके लिए सहज ही बिना किसी गतिरोध या कठिनाई के एक अमूल्य निधि एकत्रित हो गई और बहुत सारा पैसा इस वजह से इकट्ठा हो गया था। लोगों की इस प्रतिक्रिया ने यह स्पष्ट कर दिया कि आज भी हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के गुण लोगों में विद्यमान हैं और वे उनका सम्मान भी करते हैं। तो नेक्स्ट गद्यांश है बच्चों की, यह सब श्रेष्ठता या महत्ता कस्तूरबा में कहाँ से आई? उनकी जीवन साधना किस प्रकार की थी? शिक्षण के द्वारा उन्होंने बाहर से कुछ नहीं लिया था। सचमुच उनमें तो आर्य आदर्श को शोभा देने वाले कौटुंबिक सद्गुण ही थे। असाधारण मौका मिलते ही और उतनी ही असाधारण कसौटी आ पड़ते ही उन्होंने स्वाभाविक कौटुंबिक सद्गुण व्यापक किया और उनके जोरों हर समय जीवन सिद्धि हासिल की। सूक्ष्म प्रमाण में या छोटे पैमाने पर जो शुद्ध साधना की जाती है उसका तेज इतनी लोकोक्तरी होता है कि चाहे कितना ही बड़ा प्रसंग आ पड़े या व्यापक प्रमाण में कसौटी हो, चरित्रवान मनुष्य को अपनी शक्ति का सिर्फ गुणाकार ही करने का होता है। बच्चों इसमें जो कठिन शब्द हैं जैसे कि कौटुंबिक है उसका अर्थ है पारिवारिक, असाधारण का अर्थ है विशेष, कसौटी का अर्थ है परीक्षा, स्वभाव का अर्थ है स्वाभाविक, उनके जोर यानी उनके बल पर, व्यापक यानी विस्तृत, पैमाना यानी स्तर, लोकोक्तरी यानी अलौकिक, चरित्रवानी की सदाचारी और गुणाकार यानी कि अनेक गुना। इसमें जो व्याख्या करी है लेखक ने वो इस प्रकार है कि कस्तूरबा जी के साहस, दृढ़ता, प्रेम आदि गुणों से प्रभावित होकर के लेखक स्वयं को प्रश्न करते हैं कि उनमें ये गुण किस प्रकार आए। यानी कि वे ये जानना चाह रहे थे कि कस्तूरबा जी के अंदर इस प्रकार के गुण कहाँ से आए, इन्हें प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने जीवन को किस प्रकार साधा होगा, यानी कि कैसे वो अपने जीवन को एकदम कंट्रोल करके चली होंगी कि उनके अंदर इस प्रकार के गुण आए जबकि वे अशिक्षित थीं, जबकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी। लेखक कहते हैं कि उन्होंने बाहरी वातावरण या परिवेश से कुछ ग्रहण नहीं किया, अपितु यह तो भारत की संयुक्त परिवार की संस्कृति का ही परिणाम था। इसी भारतीय संस्कृति से निर्मित उनका व्यक्तित्व कठिनाइयों का सामना कर और अधिक दृढ़ एवं मजबूत होता गया और उन्हीं के कारण उन्होंने जीवन सिद्धि प्राप्त की। यानी ये जो उन्हें शिक्षा मिली बच्चों, ये हमारी भारतीय संस्कृति के द्वारा मिली, उनके जो संयुक्त परिवार था उसकी संस्कृति से मिली है और अपनी जीवन की कठिनाइयों का सामना कर करके उन्हें ऐसी शक्ति मिली थी, ऐसे गुण मिले थे और इसी की वजह से उन्होंने अपना जीवन जो है वो सिद्ध कर दिखाया। लेखक कहते हैं कि कस्तूरबा जी के संस्कार तो बहुत मजबूत थे ही, साथ ही उनका हृदय भी बहुत शुद्ध था। मतलब कि वे बिल्कुल जो हृदय से एकदम साफ थी, उनके मन में कोई कपट नहीं था किसी के प्रति। जब भी कोई व्यक्ति छोटी छोटी बातों में भी शुद्ध अंतःकरण से साधना करता है तो वह साधना अलौकिक शक्ति से संपन्न हो जाती है। और जब वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो बच्चों, अगर वो छोटी छोटी बातों में वो अपना जो है शुद्धिकरण देखता है, यानी कि वो उसे शुद्ध करके रखता है, तो वो अपने आप ही अलौकिक हो जाता है, उसके अंदर अलौकिक शक्तियाँ आ जाती हैं। ऐसी साधना के लिए मन, वचन और कर्म की शुद्धता होना बहुत आवश्यक है। और इसके लिए बच्चों क्या होना चाहिए? मन शुद्ध होना चाहिए, वचन शुद्ध होना चाहिए, कर्म शुद्ध होना चाहिए। इसलिए कस्तूरबा के सामने जितनी बार कठिनाइयाँ या परीक्षा की घड़ियां आई हैं, उनकी कर्म निष्ठा पहले से कई गुना अधिक बढ़ती गई। और जैसे जैसे उनके सामने कठिनाइयां आई हैं, परीक्षा आई हैं, तो उनकी जो कर्म निष्ठा थी वो और भी ज़्यादा बढ़ती चली गई है।
यही सच्ची लगन द्वारा ही संभव। और ये किसके द्वारा बच्चों संभव हुआ? उनकी जो सच्ची लगन थी। तो यहाँ बच्चों ये जो पाठ है निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा, ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।